ऑनलाइन शॉपिंग की आपको आदत लगी है, पर आपको अब 10 मिनट की आदत लग गई है। अब तो 6 मिनट, कई ऐसे ऐप हैं जो कहते हैं 6 मिनट में सामान घर पर पहुंचा भी दे रहे हैं। मेरा कंसर्न यहाँ उन बेचारे डिलीवरी बॉयज़ का है। उनकी स्पीड देखिए बाइक की, न दाएं दिखते ना बाएं, भाग रहे हैं कैसे चलाते हैं यार वो, कई पागलों बार की तो तरह। मुझे उनसे सिंपैथी है, उनको मैं गुस्सा नहीं करता कभी भी। जैसे वो कट मारते हैं तो मैं गुस्सा नहीं करता, या मैं उनको दबाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो लेकिन जान हथेली पर रख के अपने धंधे को इस कर रहे तरह हैं। की खतरे वाली नौकरियां हमने पैदा की हैं। हाँ, बहुत जिसकी पहले। जरूरत नहीं थी। हाँ, पता है क्या कितना मिलता है उनको? 10 रुपए 8 रुपए ऐसे ही कुछ Yes. मिलता होगा। आप सोचो, इस अभी तो बजट सत्र चल रहा है ना, खत्म नहीं हुआ है। बजट सत्र में निर्मला सीतारमन ने प्रस्ताव रखा कि गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस, कुछ कुछ चीजें। देश ने कहा कि अरे बाप रे बाप, कितना बढ़िया काम किया है, कि ये भी तो एक नया सेगमेंट खड़ा हो गया ना वो और वर्कर्स बढ़ावा का, देना एक तरीके से। गिग वर्कर्स का। और आप उनके इंश्योरेंस की व्यवस्था कर रहे हो या उनके वेलफेयर के लिए कुछ कर रहे हो। सरकार क्यों कर रही है? ये कंपनी क्यों नहीं करती? हमारे टैक्स के पैसे से। मैं चाहता हूं कि हर हेल्पफुल जो आदमी हेल्प की जिसको जरूरत है उसको मिले। मेरे टैक्स का पैसा तो वहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इनको क्यों? फिर मैं जब भी पढ़ता हूँ जोमेटो का इस साल का घाटा हुआ 27,000 करोड़, मतलब 2,700 करोड़, या किसी का मुनाफा हुआ इतना, सब कुछ 1,000 करोड़ में होता है। घाटा भी जो होता है ना इनका 1000 करोड़ में होता हर क्वार्टर में ये लोग का 400-500 करोड़ घाटा हो जाता है। यार अगर इतना आप घाटा कर सकते हो तो ये तो बहुत मिनिमम चीज है। इनके इंश्योरेंस वगैरह कि आपके लिए जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं उनका इंश्योरेंस करवा दो। बिल्कुल। ये भी सरकार पे दबाव डाल रहे हैं कि गिग इकोनॉमी के लिए आपको कुछ क्यों नहीं करते। वो क्यों करेंगे भाई? मतलब सब चीज में टैक्स पेयर के पैसे से सबका कल्याण हो। काहे कि हमको पैसा उड़ाना है। आपको 10 मिनट में कुछ मंगाना है, हमको ऐसा ही पैसा उड़ाना है, एक दूसरे के कंपटीशन में जान जोखिम में इनका डालना है। बिल्कुल, बहुत गलत है ये। और 30 रुपया मैं टिप देता हूं एक ऑर्डर पे। ठीक है, मैं जिस सर्विस को यूज करता हूं, रेस्टोरेंट से खाना मंगाता हूं, तो 30 रुपया टिप मैं देता हूं उसको। पर वो 30 रुपया मैं उसको हाथ से नहीं देता, वो ऐप ले लेता है। वो 30 देता है रुपया नहीं टिप। देता हमको नहीं पता। अब वो उसका कितना हिस्सा देता है वो उसमें लिख के आ जाता है कि अंशुल सेज थैंक यू फॉर योर टिप। आई रियली डोंट नो कि अंशुल को मिला या नहीं। तो मैं लोगों से भी कहूंगा कि जो आप ना उसमें टिप मत डालें, आप कैश दे दें। आपको शर्म आती है अगर 30 रुपये देने में तो मत दें। हो सके तो 50 दे दें, हो सके तो 20 ही दें, पर आप डायरेक्ट उनको दें। उनको क्योंकि UPI आपको कर एहसास नहीं है कि उनको 10 रुपये भी नहीं मिल रहे हैं, जो अपनी जान जोखिम में डाल के बिल्कुल। बारिश में आया है आपका खाना गरम गरम डिलीवर करने के लिए। ये पूरी जो गिग इकोनॉमी है, इसमें जो ये तथाकथित बड़े बड़े सीड इन्वेस्टमेंट और फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड और ऐसे करके इनको ना इतने करोड़ मिल गए, सॉफ्ट बैंक ने लगाया तो फलाने ने लगाया तो दुबई के एंजल ने लगाया, तो भाई साहब आप अपने, इन्होंने मिनिमम वेज को इस तरह से काट दिया है कि जो भारत सरकार का मिनिमम वेज है ना, जो एक्सेप्टेबल है देश में, उतना भी इन वर्कर्स को नहीं मिलता। कईयों की बाइक उनकी होती है, बाइक उनका, ये मैंडेटरी है, बाइक उनकी अपनी होगी, बाइक उनकी अपनी है, वो इन्वेस्टमेंट है बॉस। उसके बाद उसको ऐसे आप डेडली टाइमिंग्स रखते हो। पता है ना कि अगर वो 10 मिनट का 11वां मिनट हो जाएगा तो कौन पेनलाइज होगा? डिलीवरी बॉय। डिलीवरी जो करने गया वो, उसकी रेटिंग गिरा देंगे वो। जो बंदा उसको सामान इकट्ठा करके देता है उसके पास शायद कुछ सेकंड होते हैं। हाँ, जैसे 4 चीजें ऑर्डर की ना आपने, एक साबुन ऑर्डर किया, एक मैगी ऑर्डर किया, एक बिस्किट ऑर्डर किया और एक थम्स अप ऑर्डर किया, तो वो एक जगह जमा करने के लिए एक आदमी होता है, उसके कुछ सेकंड होते हैं। सेकंड क्रॉस कर गया पेनलाइज। वो अगर गलत ऑर्डर चला गया किसी घर में तो उसका ऊपर से फाइन। 4 पैसे देते हो, उसमें से 2 पैसे आप किसी बहाने से काट लेते हो। यू आर क्रिएटिंग एन एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। Nobody wants it. Nobody needs it. सीरियसली मुझे भी 10 मिनट मेरे यहाँ वो एक बार भाई साहब एम्बुलेंस नहीं पहुंचता आपके घर में 10 मिनट में। मुझे नहीं चाहिए 10 मिनट में प्याज। अगर घर में कोई भी जाके लाने लायक नहीं है इतनी गर्मी में, तो कर लेगा आदमी, वो भी आधे घंटे में दे दो यार। तो शाम आधे घंटे में दे दो। हाँ,
आपने ये रश क्रिएट करके जगह जगह पे लोगों को कंपटीशन में डाल दिया एक दूसरे से, ठीक है, और सबको एक जल्दी का कल्चर बनाया आपने अननेसेसरी। हाँ, इस पे गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए। चाहिए। मतलब ये हाँ, तो अलाउ ही मैं नहीं ताश करना के पत्ते मंगा रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं रिलैक्स्ड खेलने के मूड में हूँ, आप मुझे 10 मिनट में दे दो, उसकी गारंटी दे रहे हो, क्यों भाई? इसमें कुछ अच्छी सर्विसेज हैं, नाम नहीं लूँगा, जो आप 12 बजे रात तक ऑर्डर कर दीजिए, जिसमें आपके वॉलेट से आपके पैसे कट जाते हैं, सुबह 6 बजे आप पे टंगा हुआ मिलता है। मैं उसको ठीक मानता हूँ, वहाँ पे भी सारे सामान हाँ, मिलते हैं। है ना वो। लेकिन ब्लिंकिट कहेगा 8-10 मिनट, स्विगी इंस्टामार्ट करेगा हम 6 मिनट, अब कोई नया आएगा, जेप्टो आएगा, बोलेगा हम 4 मिनट में, मरेगा बेचारा डिलीवरी बॉय। एक बार वो मेरे यहाँ कुछ केचप या किसी की कांच की बोतल थी, लेके आया, तो उसने सब सामान एक एक करके पकड़ाया और उसने बोला कि सर ये जो है फूट गई है, तो ये आपके में मिसिंग रहेगा, आप कंप्लेन मत करिएगा, इसके जो MRP था मैं भी देख लेता हूँ कितना है, मैं आपको UPI कर देता हूँ। समझ रहे हो क्योंकि आप? उससे बहुत ज्यादा क्योंकि उसको पे करना पड़ेगा। अब जो फूटा है वो तो उसके जेब से गया ही, उसके नुकसान, रेटिंग उसके खराब हो नुकसान। जाएगी। उसको लग रहा है रेटिंग भी खराब होगी, कंप्लेन भी होगी और वहाँ भी जाएगा, तो इसलिए मैं इससे अच्छा पैसे दे। मैंने रेटिंग का पूछा था, मैंने कहा क्या सीन है, रेटिंग से क्या फ़ायदा होता तुम्हें? तो उसने कहा रेटिंग अगर आएगा तो मुझे डिलीवरी ज़्यादा मिलेंगी, रेटिंग कम आएगा डिलीवरी कम मिलेगी, और रेटिंग ख़राब होता जाएगा तो डिलीवरी फ़ी चार्ज करते हैं वो भी कम कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से चल रहा, वो दिन भर का उसको 600 500 800 जो भी कमाना है, उस चक्कर में 600 रुपये के लिए वो दिन में कम से कम अगर 10 डिलीवरी कर रहा है तो 10 बार अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है। और ये सब जो निर्माता है ना, स्टार्टअप जिसको बोलते हैं हम, इन लोगों को हम देवता की तरह सर पे उठाए हुए हैं, जैसे जूही चावला की जुल्फें हो, नाक में घुसा के सूंघ रहे हैं। आह, इन लोगों, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर हकीकत ये है कि आपने तो कॉमर्स को ही किया ना, जो कर रहे हैं लोग, उसी को आपने 10 मिनट को 6 मिनट कर दिया, 20 मिनट को 8 मिनट कर दिया। आपने कोई ब्रेक थ्रू नहीं किया भाई साहब। वो इन्वेंशन थोड़ी है ये। जो लोग कर रहे हैं दुनिया में, वही जिसके आप लिए कर रहे सबका हैं। नाम हो रहा है, चाइना में लोग कर रहे हैं, मतलब आपने कुछ भी ब्रेक थ्रू हमको नहीं दिया है। बिल्कुल। आप एक दूसरे की कोड कॉपी कर रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट मिल जा रहा है, आप उसी तरह की इकोनॉमी खड़ी कर रहे हैं जो इकोनॉमी हमको नहीं, हमको तो एग्जाम्पल सेट करना था, वो आप नहीं कर रहे। आप पैसे कहाँ पे उड़ा रहे हैं मुझे मतलब नहीं है। हो सकता है आपने मतलब 400 करोड़ 500 करोड़ कंपटीशन में उड़ाए हैं आपने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से कंपनी आपके घाटे में आ गई। हाँ, तो आप जो उड़ा रहे हो, जो जो जला रहे हो ना, वो कंपटीशन में जला रहे हो कि दूसरा वाला जो है उसको कम क्रश करना है। मैं मार्केट में मेरा परसेंटेज शेयर व्हाटएवर इट इज कॉल्ड, वो सबसे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो सबसे आगे रहेगा वही जीतेगा। मेरे यूज़र सबसे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, आपने ना क्वालिटी पे ध्यान दिया है, ना कोई ऐसी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो। आप कहते हो हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जी ना, जी नहीं, ये तो शुक्र है कि आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो। आप इसको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कहते, इसको बिल्कुल एक्सप्लॉयटेशन जनरेशन कहते हैं। आपने एक नया मेथड बनाया है, चूंकि हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयड लोग बहुत हैं, वो करें तो करे क्या, तो वो कर रहे हैं, चलो, पर वो मनरेगा से भी कम कमा रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसको, मतलब या तो वो इज्जत नहीं मिलनी चाहिए आपको जो आपको आप ले रहे हैं इस देश में, जगह जगह सेमिनार में बैठ के भाषण दे रहे हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, बिल्डिंग 1000 स्टार्टअप्स। वो मोदी जी भी प्रशंसा कर देते हैं आपकी, गडकरी जी भी कर देते हैं, सब लोग मिलके आपको एनकरेज तो कर ही रहे हैं, पर आप गवर्नमेंट से हैंडआउट चाहते हो उनके इंश्योरेंस के लिए, जिस पर कि आपका ये पूरा सिस्टम खड़ा है, और आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, और गवर्नमेंट दे भी रही है। आप लोगों को अपने लोगों के वेलफेयर तो छोड़िए, मतलब जो बेसिक राइट्स होने चाहिए उनके, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, इंश्योरेंस, उनका हेल्थ, उनके बच्चों के एजुकेशन। शायद आप चाहोगे ना तो जितना सीड फंड आता है उसका एक बहुत छोटा परसेंटेज यूं करके डाल दोगे तो हो जाएगा सबका। आप नहीं कर रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव कमर्शियल कंसर्न्स, पर यार आप लोग ऐसे देवता बना के पूजे जाते हो, थोड़ा सा आंखों की शर्म के लिए ही कुछ करो इनके लिए कुछ करो। और निर्मला ताई ने जो भी किया है, मतलब मैं, ठीक है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, पर आपको नहीं करनी चाहिए थी। सरकार से पहले कंपनियों को करना चाहिए वो। हाँ, नहीं वो तो आपके लिए सबके काम लिए कर रहे हैं, जो आप सिस्टम है जिम्मेदार हर तरह का, वो सबके लिए है।
उसमें वो भी इंक्लूडेड है। पर जो लोग इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे प्रॉफिटेबल हैं। बना रहे हैं और इस कंपटीशन में अंधी दौड़ में आगे करने में लगे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी इनकी भी है कि खाली अपना कहेंगे कैसे करेंगे, इकोनॉमी तो ऐसा है, हम तो घाटे में ही रहते हैं, हमारा तो इस साल का 2775 करोड़ का लॉस है, तो भाई छोड़ दे। हाँ छोड़ दे, मत कर, हमें नहीं चाहिए। 577 करोड़ का लॉस है तो 22 करोड़ और जोड़ दे उसमें, 3000 का कर दे। ये लोग तो, इनकी तो जिंदगी कम से कम स्टेबल हो जाएगी, बिल्कुल। रेस्पेक्टेबल। नहीं तो वो जोमेटो वाला जो मुस्कुराता था, वो याद है, मीम बन गया था। हाँ वो मुस्कान मैं भूलूंगा नहीं। क्या मुस्कान थी बहुत उसकी। बढ़िया। ठीक है कि वो यार उस हालत में हंस रहा है और तुम लोग 2775 करोड़ का घाटा उड़ा के भी पार्टी कर रहे हो। थोड़ा सोचिए।